आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भिवानी के गांव सिंघाना में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव व कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें किसानों के हक के लिए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो ऐसा करते हैं हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वहीं इस विषय पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान नीतियों को यदि किसी ने पूरा किया है तो वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अन्य ने क्या कहा। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव, आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएगी। तो उसका नाम भी, उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति के करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।